काटजू साहब, जिस तरह से देखिए जूनियर ट्रंप का ये ट्वीट आया था, यहां पर ये जरूर समझना होगा कि अगर अब ट्रंप वापस सत्ता में लौटते हैं, हालांकि जो उनका ये कार्यकाल रहा, वर्तमान कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने हाउडी मोदी जैसे प्रोग्राम हमने देखे, या खुद जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए तो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे दिया। लेकिन सवाल ये जरूर भारत के जहन में आएगा कि ट्रंप अगर सत्ता में लौटते हैं तो क्या इस बार हम ट्रंप को भारत के खिलाफ कुछ कड़े फैसले लेते हुए देख सकते हैं, जो उनकी एक राष्ट्रवादी छवि है, या अमेरिका फर्स्ट की जब वो बात करते हैं? देखिए, इमिग्रेशन और ट्रेड के क्षेत्रों में तो ट्रंप ने जो कदम उठाए हैं वो भारत को अच्छे नहीं लगे। हमारे हितों को कुछ तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन बड़ी बात है कि सामरिक क्षेत्र में क्या हो, और उसमें ये देखना होगा कि ट्रंप क्या अपनी चीन की नीति पर कायम रहते हैं। जिस तरह उन्होंने इस साल पूरा एक प्रहार किया है चीन पर, और कोरोना वायरस को भी चीन वायरस कहा है, और चीन को एक प्रकार से अमेरिकी चुनावी मुद्दा बनाया उन्होंने। क्या इस नीति पर वो चलेंगे आगे अगर वो जीते, या इस नीति से में वो कुछ बदलाव लाएंगे? क्या वो एक अलग मेथड अपनाएंगे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ट्रंप जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, वो एक ही मार्ग पे नहीं चलते हैं। आपने नॉर्थ कोरिया की तरफ देख लिया कि किस प्रकार एक बार एक चीज एक वाणी में बोल रहे थे नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, वो फिर बिल्कुल पलट गए उससे। तो अब अगर चीन की उनकी चीन नीति में कुछ भी बदलाव आता है तो उसका भारत पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, रक्षा और सामरिक क्षेत्र। चलिए, ये अब आने वाले दिनों की बात होगी, आने वाले वक्त की बात होगी। लेकिन अजय जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर देखना कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते आए हैं, और जिस बात का जिक्र मैं पहले भी करी थी कि अगर जूनियर ट्रंप एक ट्वीट कर रहे हैं, नजरें पूरी दुनिया की जिन पर टिकी हुई हैं, अगर वो इस तरह के संदेश देंगे, जो आप कह रहे हैं कि मित्र देश है, जो आपके साथ में अच्छे संबंध हैं, और उनका नक्शा आप गलत दिखा रहे हैं, या चीन के साथ जो परिस्थितियां हैं उस पर ये एक तरह का कटाक्ष भी है, पाकिस्तान को आप अपने समर्थन में दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान को अपने खिलाफ दिखा रहे हैं, संकेत तो यहां से स्ट्रांग मिलते ही हैं। इनको तो जरूर इसका एनालिसिस जरूर होगा, चाहे वो इंडियन मीडिया में हो, चाहे बाहर भी हो। एब्सोल्युटली। अगर आप ये देखें कि ट्रंप ने मोदी जी ने ट्रंप को बहुत अच्छा एक बड़ा इवेंट किया गुजरात में, फिर टेक्सास में भी किया, लेकिन उस फ्रेंडशिप को सिर्फ फोटो और अपॉर्चुनिटी के लिए यूज किया ट्रंप ने एज ए ट्रांजैक्शनल। इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन जो स्टेटस था वो हटा दिया। इंडिया के साथ में अभी 47 मंथ्स में कोई ट्रेड डील नहीं हुई। इंडिया को स्टेज पे बोला इंडिया इज फिल्दी, इंडियाज एयर इज फिल्दी, कोविड नंबर्स आर लाइज, ये सारा बोला। उसके बाद में जूनियर ट्रंप ये ऐसा कर रहे हैं, तो ये एक सारा इंडिकेशन है कि वो जिस तरह से इंडिया अमेरिका को इतना, मतलब ट्रंप को इतना प्यार दे रहा है या जो वो कर रहा है, वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है। अगर होता तो ट्रेड डील्स होती या कुछ भी होता। उसके अलावा चाइना का जो एग्रेशन हो रहा है वो एक पूरा चेंज कर दे रहा है पॉलिटिकल। उसके लिए इंडिया और यूएस, चाहे बाइडेन की सरकार हो चाहे ट्रंप की सरकार हो, दे हैव टू बिकम नेचुरल एलाइज, और दोनों चाइना को फेस करने के लिए जरूरी है ये स्ट्रांग बने, तो वो होना पड़ेगा। और बाइडेन ने कहा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हो रहा है इंडिया में, वो ही इज गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट इट, और ही इज गोइंग टू स्टैंड विद चाइना, और चाइना के साथ, इंडिया के साथ खड़े रहेंगे चाइना के इस एग्रेशन के लिए। लेकिन ट्रंप की तरफ से ये शो नहीं हो रहा है। प्रोफेसर सिंह, आपको मैं अब बातचीत में शामिल करना चाहूंगी। ये बहुत दिलचस्प है देखना कि हम बार बार कह रहे हैं कि कोरोना के काल में, कोरोना के वक्त में जब ये इलेक्शन हो रहे हैं, ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा सिटिंग प्रेसिडेंट के लिए डेफिनेटली थी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। लेकिन जो अमेरिकी नागरिक हैं उनके लिए किस तरह के मुद्दे इस पूरे चुनाव में छाए रहे, और सिर्फ अमेरिकी नागरिकों की नहीं बल्कि जो 40 लाख भारतीय वहां पर हैं, उनमें से 25 लाख के करीब तो वोटर्स हैं, उनके लिए भी क्या ये मुद्दे सेम थे, बिल्कुल अमेरिकन सिटीजन्स की जैसे ही, या अलग थे इस चुनाव में? देखिए, अमेरिकन सिटीजन्स के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है, जैसे अभी सर्वे हुआ है एक इसको लेकर के, सर्वे में ये निकल के आया है कि जो डेमोक्रेट लीनिंग लोग हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रेशियल जस्टिस उभर करके आया। अगर रेशियल जस्टिस की बात करें तो जो फ्लेयर हुआ इस समर में, इस जून जुलाई में, शहरों में तरह तरह जगह जगह प्रदर्शन हुआ, लोग बाहर निकले, रोड पर आए, प्रोटेस्ट किया, तो उसका असर कहीं ना कहीं इंडियन कम्युनिटी को भी पड़ता है, क्योंकि पीपल ऑफ कलर में इंडियन कम्युनिटी भी इंक्लूडेड है। तो आप उसको
सेट असाइड नहीं कर सकते। वो एक इम्पॉर्टेंट इशू रहा है जो रेजोनेट करेगा, जो भी लोग हैं, पीपल ऑफ कलर हैं, पर्सन ऑफ कलर हैं, जो बाहर से हैं, जो इमिग्रेंट कम्युनिटी हैं, राइट। दूसरा कि लोकली अगर आप देखते हैं तो लोकल मुद्दा इकोनॉमी वर्सेस कोविड रहा है, कि कोविड-19 को लेकर के डेमोक्रेट्स ने सबसे बड़ा उसी को मुद्दा बनाया, क्योंकि कोविड-19 के वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, जो इकोनॉमी पे असर पड़ा, जो अमेरिका का इकोनॉमी टैंक हुआ आपको मार्च महीने में, जिसके वजह से करीब 4 करोड़ लोग, 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, और धीरे धीरे अब वो बेरोजगारी की वजह से फिर हेल्थ सिस्टम पे असर पड़ा, जो जिनका हेल्थ इंश्योरेंस था वो चला गया। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के डेमोक्रेट्स उठाते रहे, इन्हीं मुद्दों पे उनका जोर रहा। ट्रंप दूसरी तरफ इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, उनका एक कंसिस्टेंट मैसेज इकोनॉमी था। रेशियल जस्टिस को ओवरलुक करते हुए उन्होंने वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मैसेज दिया। तो लॉ एंड ऑर्डर मैसेज जो है वो कहीं कहीं रेजोनेट कर रहा है, जैसे फ्लोरिडा में शायद वो मैसेज रेजोनेट किया लोगों के साथ, तो वो उनके सपोर्ट में है, वहाँ पे वो जीत रहे हैं। लेकिन वही मैसेज मिनेसोटा में रेजोनेट नहीं कर रहा है, जहां उनको लगा था कि वो फ्लिप कर सकते हैं, तो मिनेसोटा वो हार रहे हैं। और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि कांटे की ये टक्कर इस वक्त अमेरिका में दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, बहुत दिलचस्प ये भी देखना है कि 116 साल के बाद अमेरिका के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जिस दिन मतदान हुआ उसी रात कौन राष्ट्रपति होगा, ये जो है तस्वीर साफ नहीं हो पाई है।